क्या आपने कभी एक बड़े से एयरप्लेन को देखकर सोचा है कि इतनी भारी चीज हवा में कैसे उड़ पाती है? मैं भी बचपन में यही सोचता था। आज हम फ्लाइट के पीछे की साइंस को समझेंगे, बिना मुश्किल शब्दों के, बस आसान और सीधी बात। सबसे पहले, एक एयरप्लेन असल में उड़ता कैसे है? यह सब एक क्लेवर साइंटिफिक प्रिंसिपल पर निर्भर करता है, जिसे बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। एयरप्लेन के विंग्स की कल्पना करें। ऊपर का हिस्सा कर्व्ड होता है, जबकि नीचे का फ्लैट। जैसे ही प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है, हवा कर्व टॉप के ऊपर से नीचे की तुलना में ज्यादा तेजी से निकलती है। इससे ऊपर कम प्रेशर बनता है और नीचे ज्यादा प्रेशर, जिससे प्लेन ऊपर उठता है। इस ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स को लिफ्ट कहते हैं। तो हाँ, विंग्स जादू हैं, लेकिन ये असल में साइंस ही अपना काम कर रही है। लेकिन उड़ने में सिर्फ लिफ्ट ही नहीं होती। 4 मुख्य फोर्सेस एक प्लेन को आसमान में रखती है। लिफ्ट प्लेन को ऊपर खींचती है, जो वेट के खिलाफ काम करती है, जो ग्रेविटी की वजह से इसे नीचे खींचता है। थ्रस्ट प्लेन को आगे धकेलता है और ड्रैग इसे धीमा करने की कोशिश करता है। अगर थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा मजबूत है और लिफ्ट वेट को हरा देती है, तो प्लेन टेक ऑफ करता है। फ्लाइट के लिए यही सिंपल रेसिपी है। अब उन गर्जना करते हुए इंजन्स का क्या? ज्यादातर एयरप्लेन्स जेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। वे हवा को अंदर खींचते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं, फ्यूल के साथ मिलाते हैं और जलाते हैं। वह जलती हुई हवा तेजी से पीछे से बाहर निकलती है, जो प्लेन को आगे धकेलती है। यही थ्रस्ट है। प्लेन जितनी तेजी से जाता है, उतनी ही ज्यादा हवा विंग्स के ऊपर से गुजरती है और उतनी ही ज्यादा लिफ्ट पैदा होती है। यह पावर और एयर का एक परफेक्ट डांस जैसा है। लेकिन उड़ना सिर्फ सीधा जाने के बारे में नहीं है। प्लेन्स को टर्न करना, क्लाइंब करना और डाइव करना पड़ता है। यहीं पर कुछ क्लेवर कंट्रोल्स काम आते हैं। विंग्स पर एलरन्स होते हैं। वे प्लेन को लेफ्ट या राइट झुकाते हैं। टेल पर एलिवेटर्स होते हैं, जो नोज को ऊपर या नीचे करते हैं। और टेल पर रडर लेफ्ट और राइट स्टीयर करने में मदद करता है। पायलट ये सब जॉयस्टिक और फुट पेडल्स का इस्तेमाल करके मैनेज करता है। यह रियल लाइफ वीडियो गेम खेलने जैसा है, लेकिन आसमान में। लैंडिंग का क्या? जब नीचे आने का समय होता है, तो पायलट्स इंजन पावर कम करते हैं और प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरता है। विंग्स पर फ्लैप्स एक्सटेंड होते हैं, जिससे कम स्पीड्स पर एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है और प्लेन को धीमा करने में मदद मिलती है। एक बार जब व्हील्स रनवे को छूते हैं, तो ब्रेक्स, और जिसे रिवर्स थ्रस्ट कहते हैं, वह प्लेन को रोक देते हैं। ये सब कंट्रोल और टाइमिंग के बारे में है। तो अगली बार जब आप किसी एयरप्लेन को ऊपर उड़ते देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ इंजन्स ही नहीं है जो इसे ऊपर रखते हैं। यह हवा, साइंस और कुछ सीरियसली स्मार्ट डिजाइन का एक खूबसूरत मिश्रण है। अगर आपको आज थोड़ी साइंस मैजिक सीखने में मजा आया, तो ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।